दोस्तों, दिव्य दीप चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ना। ईश्वर हमको प्रभु के वचन सुनाते हैं, हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए हम ईश्वर की महिमा करें ताली बजाकर। याकूब का अपने पुत्रों को आशीर्वाद है। याकूब जो बूढ़ा हो चला था वो अपने संतान को आशीर्वाद दे रहा है। तब याकूब ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, एकत्रित हो जाओ, मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि भविष्य में क्या बीतेगी। याकूब के पुत्रों, एकत्र हो जाओ और सुनो, अपने पिता इस्राएल की बातों पर ध्यान दो। किसकी बातों पर ध्यान दो? अपने पिता इस्राएल की बातों पर ध्यान दो। रूबेन, तुम मेरे पहले तो हो, मेरे सामर्थ, मेरे पौरुष के प्रथम फल, तुम्हें सम्मान और सामर्थ्य में श्रेष्ठ होना चाहिए। किंतु तुम जल प्रवाह की तरह उद्दंड हो, तुम श्रेष्ठ नहीं होंगे, क्योंकि तुम अपने पिता की शैया पर सोए। तुमने अपने पिता की शैया को अपवित्र किया। सिमियोन और लेवी सहोदर भाई हैं, उनकी तलवारें हिंसा के शस्त्र हैं। मैं उनकी बैठक में उपस्थित नहीं होऊंगा, मैं उनकी सभा में सम्मिलित नहीं होऊंगा। उन्होंने क्रोध में आकर मनुष्य का वध किया और अपने उन्मान में सांडों को पंगु बनाया है। उनके प्रचंड क्रोध को धिक्कार, किसको धिक्कार? क्रोध को, उसके उग्र क्रोधोन्माद को धिक्कार। मैं याकूब के देश में उन्हें बिखेर दूंगा, इस्राएल उन्हें तितर बितर करूंगा। यूदा तुम्हारे भाई तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हारा हाथ शत्रुओं की गर्दन दबोच देगा और तुम्हारे पिता के पुत्र तुम्हें दंडवत करेंगे। यूदा युवा सिंह के सदस्य हैं। पुत्र, तुम शिकार कर लौटते हो, वह पशु सिंह की तरह, सिंहनी की तरह झुक कर बैठा है, उसे उत्तेजित करने का साहस कौन करेगा? राज्याधिकार यूदा के पास से तब तक नहीं जाएगा, राजधन उनके वंश के पास तब तक रहेगा जब तक उस पर अधिकार रखने वाला न आए। सभी राष्ट्र उसकी अधीनता स्वीकार करें, है ना। अधीनता मतलब ईश्वर, है ना, हमारा पिता है, हमारा मालिक है, हमको बनाने वाला है, हम सब उसके अधीन हैं। वह अंगूर के पेड़ में अपना गधा बांधेगा, उसकी गदही का बछड़ा अंगूर की सुंदर लता में। वह अंगूर में अपने वस्त्र, अंगूर के रक्त में अपना परिधान धोएगा। उसकी आंख अंगूरी से अधिक लाल और उसके दांत दूध से अधिक उज्ज्वल होंगे। जबूलून समुद्र तट पर बसेगा, जहां जलियान आते जाते रहेंगे, उसके सीमांत सीबोन तक फैलेंगे। इसाकार एक बलवान गधा है जो दो बाड़ों के बीच दौड़ता है। वह देखेगा कि विश्राम स्तर अच्छा है, देश रमणीय है, तो वो बोझ उठाने के लिए कंधा झुकाएगा और बेगार करना स्वीकार करेगा। दान अपनी प्रजा को न्याय दिलाएगा। वो इस्राएल के वंशों में एक है। कौन एक है? दान, है ना, इस्राएल के वंशों में एक है। दान मार्ग में पड़ा हुआ सांप, पथ के किनारे पड़ा हुआ नाग होगा, जो घोड़े की एड़ी काटेगा, जिससे घुड़सवार पीछे की ओर गिरेगा। प्रभु, मैं तेरे उद्धार की राह देखता हूँ, है ना। हम लोग ईश्वर की मुक्ति की आशा कर रहे हैं ना, उद्धार की आशा कर रहे हैं। जब छापामार गाद पर आक्रमण करेंगे, वह उन पर पीछे से टूटेगा। आशेर का भोजन पुष्टिकर होगा, वह राज के स्वादिष्ट खाद्य तैयार करेगा। नफ्ताली स्वच्छंद विचार करने वाली हिरणी है, उसके हिरनौटे सुंदर हैं। यूसुफ एक युवा सांड है, जलस्रोत के पास रहने वाला युवा सांड। वो चरागाह की दीवार लांघ देता है। धनुधारियों ने उन पर उग्र आक्रमण किया, उन्होंने उस पर अत्याचार किया, लेकिन याकूब के सर्वशक्तिमान के सामर्थ्य के कारण, इस्राएल की चट्टान उसके चरवाहे के नाम के कारण, यूसुफ का धनुष सुदृढ़ रहा और उसका सामर्थ्य बुझाए तत्पर। तो ईश्वर के सामर्थ्य से याकूब, उसकी संतान, वो सुरक्षित है। और ईश्वर कहता है कि तुम्हारे पिता का ईश्वर तुम्हारी सहायता करेगा, सर्वशक्तिमान तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेगा। तुम्हें ऊपर के आकाश के वरदान मिलेंगे, नीचे की गहराइयों के वरदान और दूध कूद के वरदान, तुम्हारे पिता के वरदान प्राचीन पर्वतों के वरदानों से और चिरस्थायी पहाड़ियों के वरदानों से श्रेष्ठ हैं। ये समस्त वरदान यूसुफ के सिर पर ठहरे, उसी के ललाट पर, जो अपने भाइयों में प्रभु का कृपा पात्र है। किसका कृपा पात्र है? प्रभु का कृपा पात्र है। बेन्यामीन एक रक्त पिपासु भेड़िया है,
सवेरे वो अपना शिकार धकोसता है और शाम को लूट का माल बांटता है। यही इस्राएल के 12 कुल, यही उसके पिता के आशीर्वचन है। उसने प्रत्येक को उनके योग्य आशीर्वाद दिया। किसने आशीर्वाद दिया? ईश्वर ने। याकूब का देहांत। याकूब ने अपने पुत्रों को यह आदेश दिया कि मैं शीघ्र ही अपने पितरों में सम्मिलित हो जाऊंगा। मुझे मेरे पूर्वजों के साथ इफ्रेम नामक हित्ती के खेत की गुफा में दफना देना। वह गुफा कनान देश में मामरे के पूर्व मकपेला के खेत में है। इब्राहिम ने उसे निजी मकबरे के लिए इफ्रेम हित्ती से खरीदा था। माँ इब्राहिम उसकी पत्नी दफनाए गए, माँ इसहाक उसकी पत्नी रबेका दफनाए गए और मैंने लिया को दफनाया। जब याकूब अपने पुत्रों को अंतिम आदेश दे चुका, तब उसने अपनी सैया पर अपने पैर समेट लिया और अपनी अंतिम सांस लेकर अपने पूर्वजों से मिल गया। तो इस प्रकार ईश्वर अपने इब्राहिम, इसहाक, याकूब और याकूब के पुत्रों के द्वारा उसने ईश्वर की महिमा को देखा, ईश्वर के रास्ते पे चला और ईश्वर ने उनको बहुत आशीर्वाद दिया है ना। ईश्वर हमको भी आशीर्वाद दे रहा है। तो आइए हम ताली बजाएं और ईश्वर का धन्यवाद करें।